नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में हम प्रश्न संख्या 85 पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, वैदिक गणित के ऊर्ध्व तिर्यक गुणन विधि से ये भिन्न दे रखी है 4/3 - 2/5 का सही विकल्प क्या है। तो देखिए, हम इसके सही विकल्प को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 4/3 - 2/5, 4/3 - 2/5 आपको दिया गया है और कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि है उसका उपयोग हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से जब भी हमको भिन्नों का जोड़ या घटाव करना है तब आप सीधा सीधा तीन बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली, आपको हरों को गुणा कर देना है। तो देखिए, हर इसमें पहली भिन्न में 3 है, दूसरी भिन्न में 5 है। अब ऊर्ध्व तिर्यक विधि के अंदर जो तिर्यक शब्द आ रहा है, तो तिर्यक का मतलब होता है, अपन इसको वज्र गुणा के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से तिरछा गुणा। तो आप यहाँ पर इनका तिरछा गुणा जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। इधर से हम 4 को 5 से, देखिए तिरछा गुणा इनका ये होगा, और इधर से 3 को 2 से। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, 2 को 3 से या 5 को 4 से। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है इसमें कि पहले आप इधर जो पहली भिन्न है उसके अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करना है। तो आप 4 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 4 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। 4 गुणा 5 भी 20 होता है, 5 गुणा 4 भी 20 होता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पहली भिन्न को पहली स्थान पर लिखना है। तो पहली भिन्न में 4 है, तो 4 गुणा 5 अपन लिख देते हैं। अब उसके बाद में देखिए, इन भिन्नों का घटाव हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया। अब तिर्यक गुणा हमें 2 को 3 से गुणा करना है, या फिर आप 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, आएगा आपका 6 ही। तो आप इसको जैसे 3 गुणा 2 लिख दो या 2 गुणा 3 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हरों का गुणा करना है, पहली भिन्न के तिरछे गुणन को, तिर्यक गुणन को पहले लिखना है, और फिर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाना है, प्लस का है तो प्लस लगाना है, और फिर दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 यानी कि तिर्यक गुणा कहलाता है। तो यहां पर हमने देखा है कि ये 4 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3 बटा 3 गुणा 5 अपने पास प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन में अपने को क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, 1 मिनट। 4 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3, तो दूसरा ऑप्शन अपने को देखने पर लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन इसमें हो सकता है 4 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3 बटा 3 गुणा 5। तो केवल इसने आपको एक स्टेप आगे तक का ही पूछा है, इसका पूरा हल यहाँ पर पूछा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, लेकिन हम इसका पूरा हल लिख लेते हैं। 4 गुणा 5 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, और 5 3 15। तो ये 20 में से देखिए 6 कम हो गया, और ये बटा 15, तो 14/15 अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इसी सवाल को यदि हम देखो जोड़ के लिए अप्लाई करते, लागू करते, तो अपने को क्या प्राप्त होता। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से यदि जोड़ करना है आपको, तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है। सबसे पहले आप हरों को गुणा कर लीजिए, और जोड़ के लिए जोड़ का निशान लगाएंगे, सॉरी, फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, 4 गुणा 5। अब इसके बाद में हमें चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 गुणा 2 लिख दीजिए या 2 गुणा 3 लिख दीजिए। तो ये 20 प्लस 6/15। अब घटाव का चिन्ह था इसलिए 6 घट गया, अब प्लस का चिन्ह है तो 6 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर इसमें 26/15। तो इस प्रकार हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि से भिन्नों का गुणा, घटाव और जोड़ सीखा है। अगला जो सवाल है, देखिए आपका क्या कहता है। भिन्न 2/3 प्लस 3/5 का मान क्या होगा। अब ये देखिए, अब इसका आप यही ऊर्ध्व तिर्यक गुणन विधि से सीधा आप इसका हल कर सकते हैं, 2/3 और 3/5। तो देखिए 2/3 और 3/5, या तो आप इसका जैसे लघुत्तम लेकर अपन जो तरीका आपने सीखा है वो करो,
और यही अपन ऊर्ध्व तिर्यक विधि से करते हैं। तो देखिए क्या तरीका है, 3 गुना 5 हैरो का गुणा और फिर तिर्यक गुणा 2 गुना 5। देखिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं आपके लिए। और 3 गुना 3, अब 2 गुना 5 का मतलब 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया आपका, 3 5 15, 10 और 9 19/15। तो इसका उत्तर हमें 19/15 है प्राप्त होता है। तो उत्तर आप देख लीजिए, इसमें 19/15 दूसरे ऑप्शन में दिया गया आपको, तो दूसरा ऑप्शन अपना सही होगा। अगला जो सवाल है आपका वह भी देखिए वैदिक गणित का ही है, चरम अंकों का योग पूछा गया है। 6 सही 1/4, 6 सही 3/4, 6 सही 1/4 और 6 सही 3/4। देखिए 6 सही 1/4 और 6 सही 3/4 के चरम अंकों का योग होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर जो भिन्न दी गई है वो आपको गुणा में दी गई है, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो योग पूछ रहा है वह चरम अंकों का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि चरम अंक क्या होता है। वैदिक गणित में एक शब्द होता है निखिलम नवतः, निखिलम नवतः और चरमम दसतः। यानी कि जो चरम अंक होता है, अगर कोई संख्या है जैसे 3867, तो इसमें जो इकाई का अंक होता है उसे वैदिक गणित में अपन एक तरीके से चरम अंक कहते हैं, और बाकी के जो अंक होते हैं उनको निखिलम अंक कहते हैं। तो ये जो अपन घटाव करते हैं उनमें बहुत अधिक काम में आता है निखिलम नवता, यानी कि निखिलम वाले अंकों को तो अपने को 9 में से घटाना होता है, और जो चरम अंक होता है उनमें से 10 में से घटाना होता है। तो चरम अंक का मतलब होता है जो इकाई का अंक होता है, दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है उसको चरम अंक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको मिश्र भिन्न दी गई है उसमें चरम अंक का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों भिन्न 1/4 और 3/4। तो चरम अंक यहाँ पर दोनों भिन्न है, इन भिन्नों का हमें योग करना है। तो इन भिन्नों का योग का मतलब क्या हो गया, देखिए गुणा के रूप में दी गई है लेकिन प्रश्न में वो क्या कह रहा है, चरम अंकों का योग करना है। इसलिए हम इसको गुणनफल नहीं ज्ञात करेंगे इन मिश्र भिन्नों का, हमें केवल चरम अंकों का योगफल ज्ञात करना है। और योगफल के लिए अभी हमने ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र लागू किया था, आप सीधे ही हरों का गुणा करो और फिर तिरछा गुणा करो, तिर्यक को गुणा करो, ये तिरछा गुणा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 गुणा 4 फिर प्लस का चिन्ह 4 गुणा 3, ये तिरछा गुणा हो गया। तो ये हो गया 4 एकम 4 प्लस 4 3 12 है और 4 चौक 16, 12 4 16/16, 16 में 16 का भाग दिया 1 आ गया। यानी कि यहां पर योगफल चरम अंकों का अपने को 1 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ऊर्ध्व तिर्यक विधि से घटाव और योगफल सीखा है। वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। हमेशा याद रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों, आज में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, और गणित में यदि आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप शुरू से ही वैदिक गणित के जो सूत्र है उनके आधार पर जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग और घन जो होते हैं उनसे हल करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वैदिक गणित के सूत्र जो है गणनाओं को बहुत कम समय में आसानी से जल्दी रिजल्ट देने वाली होती है। आदत में आने के बाद में आपने जो सामान्य तरीके गणित के जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के सीखे हैं उनसे भी बहुत कम समय में आप इनके सवालों के जवाब दे सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले प्रश्न के हल को लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।